ओम शांति। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब उनके जेवर हैं। अब हमें सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार होना है, पॉलिश करनी है। जेवर को पॉलिश करना माना अव्यक्त स्थिति में रहना। इसका विशेष अभ्यास करना है, इसके लिए विशेष समय देना है। समझ देते हैं कि आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। ये पहला पाठ है और इसकी बहुत ज़रूरत है, और बाबा कहते हैं इसी में कमी है। अभी शरीर को नहीं देखना है। किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमको समझना है कि हम आत्मा से बात कर रहे हैं। अपनी जितनी भी धारणाएं हमें करनी है, उन सब के लिए बाबा कहते हैं कि ये जो पहला पाठ है ये बहुत ज़रूरी है। इस पहले पाठ से ही फिर हम ज़ीरो बनेंगे और ज़ीरो बनकर फिर हीरो पार्ट बजाएंगे। बाबा कहते हैं चेक करो, सारा दिन आत्मिक दृष्टि और स्मृति कितनी रहती है। एक दूसरे को आत्मा रूप में देखना और फिर स्मृति में रखना कि हम सभी आत्माएं हैं। कहाँ तक हमें जो कार्य हमको मिला है पहला पाठ, कहाँ तक हम करते हैं, इसको चेक करना है। हर तरह से बार बार हम आत्माओं को सत्य में स्थित होने की समझ देने वाले सत्यम शिवम सुंदरम जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और अपने आप को सत्य स्वरूप में स्थित करने वाले, अव्यक्त स्थिति बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिल नासिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे, साथ में प्रकृति को, वायुमंडल को, तत्वों को भी समर्पित करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की जो ताकत है वो सभी तरफ फैले, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है। सबका बुद्धि का योग अब दैहिक रिश्तों से हटकर परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है, उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ित हैं, या फिर दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, माया के प्रकोप के कारण, तंत्र मंत्र के कारण अलबेले हो गए हैं। वो आत्माएं जो वाम मार्ग में चले गए हैं, वो आत्माएं जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, छोटे छोटे शरीरों में हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। अपनी संस्था जो बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता में, भाषाओं में बटी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो दैहिक धंधे करते हैं, करवाते हैं, वैश्याओं तक, किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा को इससे वैराग आए, हर आत्मा पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े और पवित्र बने। ये दिल से दुआ करेंगे। यादव, कौरव, यवन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भूत प्रेत भटकती हुई जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, ताकत पहुंचे। हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, बुरे कर्मों से हर आत्मा मुक्त हो। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं,
सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब सत्य परमपिता परमात्मा जी की तरफ जाए। दिल से दुआ करेंगे भगवान के महावाक्यों की शक्ति उन जगहों पर पहुंचे जहाँ अभी तक प्रभु जी का संदेश पहुंचा ही नहीं है। दिल से हम सब दुआ करेंगे और अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं जो हैं भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान से हमको अनेक होमवर्क मिल रहे हैं और तरह तरह के पाठ हैं जो हमको पक्के करने हैं, तो हम बाकायदा उन पर पूरा ध्यान दें। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। अपने लिए देखते हैं आज हमारे बाबा हमको किस विधि से शिक्षित कर संपन्न और संपूर्ण बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बात बोले। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। हमको फिर से निराकारी, फिर से निरअहंकारी और निर्विकारी बनना है। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम सब याद रखें कि हम इस समय वर्ल्ड सर्वेंट हैं, हम विश्व सेवाधारी हैं। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर देह का अभिमान, देह का घमंड नहीं आना चाहिए। किसी भी बात में हमको देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर हमको सत्य ज्ञान मालूम चला भी है, अगर हम उसको शेयर भी करते हैं तो हमको अभिमान नहीं करना है। सेवाएं कर रहे हैं, अभिमान नहीं करना है। भगवान की दी हुई सेवा कर रहे हैं, इसमें स्व की सेवा भी हो रही है और फिर दूसरों की भी सेवा हो रही है। अहंकार हमको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हम सब शुरू में बाबा की समझ जब प्राप्त करते हैं तो फिर हम औरों को चेक करते हैं, तो ये क्या है? देह का अभिमान है ना। करेक्शन करते हैं, देह का अभिमान है। क्वेश्चन करते हैं क्यों, क्या, कैसे, देह का अभिमान है। और फिर रिएक्ट करते हैं, देह का अभिमान है। रिजेक्ट करते हैं, ये देह का अभिमान है। अच्छा, दुख ले लेते हैं, देह का अभिमान है। फिर वापस दुख लौटाते हैं, देह का अभिमान है। सारा कुछ देह का अभिमान है। तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सेवा करनी है, सबकी करनी है, बाबा की याद में करनी है। कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, लेकिन हम बीच में जजमेंटल नहीं बने, हम किसी की वकालत नहीं करें, है ना। और न किसी की तरफदारी करें तो न किसी का विरोध करें। सबके लिए एक समान हमारा व्यवहार होना चाहिए, उसमें अभिमान की झलक नहीं होनी चाहिए। क्या याद रखना है? हम सेवाधारी हैं। सेवाधारी क्या अकड़ रखेगा? सेवाधारी क्या हुक्म चलाएगा किसी पर? सेवाधारी तो विनम्र ही रहेगा ना, हम्बल रहेगा। तो याद रखना है हम विश्व सेवाधारी हैं। हमको निरअहंकारी होकर रहना है। हमको किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जो भी पुरानी एक्ट हमारी थी, सारी देह अभिमान की थी। अब हमारे अंदर में वो नहीं होना चाहिए। अमना हम सोल्स हैं और दूसरी भी सोल्स हैं, तो हर कोई, हम भी विस्मृत हुए, दूसरी सोल्स भी विस्मृत हुई। इसीलिए कोई भी किसको क्या बोलेंगे, किसी को खराब नहीं बोल सकते ना। हर आत्मा विस्मृत होकर भूल भुलैया के खेल में ऐसी बन गई है। इसीलिए किसी का भी क्वेश्चन करेक्शन करना मतलब अभिमान है। अब हमको अभिमान नहीं करना है। वर्ल्ड सर्वेंट बनकर श्रीमत प्रमाण सेवा पर रहना है, जगना है और दूसरों को जगाना है। अपने प्रैक्टिकल परिवर्तन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल परिवर्तन ही दूसरी आत्मा को जागृत करेगा। तो बड़ा निरअहंकारी होकर, जैसे शिव पिता परमात्मा कितने निरअहंकारी होकर कहते हैं कि वो वर्ल्ड सर्वेंट है। फिर ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि वो भी विश्व सेवाधारी है। तो सिर्फ बोलते नहीं है, लेकिन वो करके भी दिखाते हैं। वैसे तो जैसे बाबा, हमारे शिव बाबा ऊंची थी ऊंची हस्ती है, लेकिन उनको कहीं भी अहंकार नहीं है। वो कभी अपने आप को खिवैया बोल देते हैं, है ना, और कभी तो धोबी भी बोल देते हैं अपने आप को। कुछ भी, मतलब जो जो कर्तव्य वो करते हैं एकदम निरअहंकारी होकर करते हैं।
इसीलिए हमको भी शिक्षित करते हैं कि हमें भी अपने अंदर से अहंकार को खत्म करना है। हमारे अंदर किसी भी तरीके का देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली का, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के बिल्कुल विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी एक आदत, बाबा कहते हैं, ईश्वरीय कायदे के बिल्कुल विरुद्ध है और जिससे हमको बहुत नुकसान होता है? प्रभु जी का उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना और फिल्मी कहानियां पढ़ना, फिर नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत ईश्वरीय कायदे के बिल्कुल विरुद्ध है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। बाबा का बच्चा बनकर अब हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। तो हमको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, इसकी समझ बाबा हमको भिन्न भिन्न विधियों से देते रहते हैं। तो आज हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर कोई सोल ऐसा कर रही है, जैसे फिल्मी कहानियाँ पढ़ती है या सुनती है किसी से फिल्मों की बातें या नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो ये आदत जो है बिल्कुल बेकायदे है और इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। क्योंकि नॉवेल्स में गंदगी दिखाते हैं, गंदगी लिखी होती है, फिर बच्चे फिर वैसे ही काम करते हैं ना, तो इससे बाबा कहते बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है और हमें कहीं पर पता चलता है तो फिर हमें क्या करना है, हमें एक दो को सावधान जरूर करना है। गंदी जैसे मूवीज नहीं देखनी है, सीरियल्स नहीं देखने हैं। मूवी सीरियल क्या करते हैं, हमको गंदी बातें तो सिखाते हैं। अगर वो बातें रिश्तों में नहीं होंगी, लेकिन ये सीरियल देख देख कर वो फीलिंग्स आएंगी, वही हम सुन रहे हैं, बैड सुन रहे हैं, फिर बैड हम बोल रहे हैं, बैड कर्मा कर रहे हैं, वहीं से तो हम सीखते हैं सारा कुछ, है ना। मूवी से ही तो सारी आत्माएं बैड एक्ट सीखती हैं। तो अब ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो हमको चेक करना है। और अगर कोई सोल ऐसा कार्य करती है, बीके कोई करता है, तो फिर हमें उन्हें प्यार से सावधान करना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तुमने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं ना। लेकिन वो तो बोल देते हैं अपना मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अब कौन सा दर्पण है ना, वो तो उस समय तो नहीं समझ में आता है। वो फिर सोचते हैं कि चलो वो तो शरीर को देख लेते हैं मिरर में, है ना, लेकिन हमको तो ज्ञान रूपी दर्पण में देखना है। आत्मा क्या करती है, क्योंकि वो तो स्थूल रीति से बॉडी को देखते हैं ना, तो बॉडी को देखने से भी जब हम देखते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि वो क्या पता चलेगा। लेकिन जब हम आत्मा बनकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा भाई हम कितनी सारी गलतियाँ करते हैं। तो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तुमने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। ज्ञान रूपी दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने पाप करते हैं और कितने पुण्य करते हैं। क्योंकि पाप और पुण्य की परिभाषा तो भगवान जी आकर हमको बताते हैं कि हमने पाप शुरू ही तब किए हैं जब हमने अपने आप को तेज समझा है। देखिए भान में हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, सब गलत गलत करते हैं। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना है। ज्ञान हमको बताता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो ज्ञान के अनुसार हमको चलना है। मुखड़ा अपना यानी कि आत्मा का मुखड़ा हमें ज्ञान रूपी दर्पण में रोज चेक करना है कि हम कितने पाप कर रहे हैं और कितने पुण्य कर रहे हैं। देश समझने से, भगवान को भूलने से हम पाप करते हैं, और परमात्मा को याद करने से, आत्मा समझने से, आत्मा के स्वधर्म में रहने से हम पुण्य करते हैं। ये बाबा हमको स्पष्ट करते हैं। क्योंकि देह अभिमान में हम आत्मा को दुख देने के निमित्त बनते हैं, और देह अभिमान में क्या होता है कि हम दुख जब देते हैं तो फिर दुख लेते भी हैं, वही वापस आएगा जो हम देते हैं, है ना। तो पाप और पुण्य क्या होता है, ये तो अब बाबा ने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, ये देह अभिमान के जो धर्म है, ये पाप है। अब दुनिया को मालूम ही नहीं है। अगर उनको मालूम होता
तो वो भिखारी हथियाला नहीं बांधते, है ना। वो लोग तो बहुत अच्छा अपने आप को रिलीजियस कहते हैं और साथ में शादियाँ भी करवाते हैं, भिखारी हथियाला बनवाते हैं, जश्न मनाते हैं, सब लोग कर रहे हैं ऐसा। तो उनको मालूम ही नहीं है कि ये पाप है। ये तो भगवान आकर हमको बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो तुम लोग करते हो ये सारा क्रिमिनल एक्ट है, ये पाप में गिना जाता है। तो अब पुण्य करना है, वरना हमको अब जगना है और सोल्स को जगाना है, सत्य से परिचित कराना है, ताकि कोई भी पाप कर्म न करे, आत्मा को पुनः उनके स्वधर्म में वापस लाना है। तो गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में हम आत्माएं रोज अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कितना पाप कर रहे हैं अभी भी और कितना पुण्य करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, हम रूहों के पिता, हम रूहों को हर बात कहते हैं, इसलिए रूह बनकर सुप्रीम रूह की बात सुननी है तो समझ में आएगी। बॉडी कॉन्शियस होकर सुनेंगे तो बहुत सारी बातें हमको नामुमकिन लगेंगी, बहुत सारी बच्चों में, बहुत सारी बातों में फिर हम क्या कहेंगे, अपने को निर्दोष समझेंगे कि हम तो कुछ नहीं करते हैं ना। लेकिन जब हम आत्मा बनकर सारी बातों को सुनेंगे तो फिर डिटैच होकर सुनेंगे, तो फिर हम साक्षी होकर फिर इंसाफ कर पाएंगे अपने साथ, कि हम अपने आप को जज करेंगे कि कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ हम पाप करते हैं। तो अपने आप को तभी हम देख सकते हैं जब हम खुद को रूह समझें। रूह समझने से हमें गलतियाँ अपनी नजर आएंगी, शरीर समझने से गलतियाँ हमें दूसरों की समझ में आएगी, लगेगा कि दूसरा गलती करता है। लेकिन जब हम अपने को रूह समझते हैं तो फिर रूह समझने से फिर हमको पता चलेगा कि हम गलतियाँ करते हैं। तो रूह को देखना मना अंतर्मुखी होना, और दूसरों को देखना, देह को देखना मतलब बाह्यमुखी होना। तो बाह्यमुखी में तो हम जजमेंट जो लेते हैं वो सही नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि हर आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, हर आत्मा के अपने अपने संस्कार बने हुए हैं। अब अनजाने में संस्कार बने, कैसे भी बने, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गए हैं। अब आत्मा उसके वशीभूत होकर पाठ बजाती है, तो फिर क्या किसी को कहेंगे हम, किसी को कैसे कसूरवार समझेंगे, क्योंकि सब पुनर्जन्म में आते हैं, पिछला भूल जाते हैं, अगला जिसके घर में जन्म लेते हैं वहां पर नई रिकॉर्डिंग होती है। तो हमको अपनी जांच करनी है कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। अब हमको चेकिंग करनी है ना। रोज खाली हम मुरली सुन लेंगे और फिर सोचेंगे नहीं, तो मुरली को अमल में लाना भी तो हमको पड़ेगा ना। जैसे कल भी हमारा ध्यान खिंचवा रहे थे भगवान कि तुमको फिक्र होनी चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। बाकी ड्रामा तो कंप्लीट हो गया है, अब तो हमको वापस घर जाना है। लेकिन हम इज्जत से घर वापस जाएं और इज्जत से फिर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनः प्रवेश करें, उसके लिए तो पढ़ाई चल रही है, ईश्वरीय पढ़ाई। तो ये सारी की सारी पढ़ाई अमल में लाने के लिए पढ़ाई जा रही है, तो हमको अमल में लाना है। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपने आप को खुद चेक करो, अपनी जांच खुद करो कि याद की यात्रा से याद में निरंतर रहकर हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, कितना। तो कितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना हम याद करेंगे ना, उतना हमारे पाप जो है वो कटते जाएंगे। जितना जितना हम शिव पिता परमात्मा जी को याद करेंगे, उतना हमारे पाप कटते जाएंगे। ये भी तो है ना, पाप कर रखे हैं हमने, तो अगर हम देहधारियों को याद करते तो और पाप हमारे बनते। अब तो हमको परमपिता परमात्मा को याद करना है और अपने पाप जो है वो काटने हैं। बाबा कहते चेक करो कि तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ हम कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना हम
प्रभु जी को याद करेंगे उतना हमारे पाप जो हैं, आत्मा पर जो पाप है वो कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं कि याद करो तो पाप कटेंगे? कहीं लिखे हुए हैं? क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठकर वो लोग पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं, है ना। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी पूजा करते हैं, और गीता की भी करते हैं, रामायण की भी करते हैं ना। और तो बाबा कहते हैं कि पुस्तक की, कुरान की करते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ दो, अब अपने को आत्मा समझो। क्या करना है हमको? जबकि ये लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सारे संबंध छोड़ दो और अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे। कल भी हमको याद दिला रहे थे कि हम सारी सोल्स जो हैं, क्यों हमको देह सहित देह के सारे संबंधों को बुद्धि से छोड़ना है, क्यों हमको जीरो बनना है ना। क्योंकि हम सोल्स जो हैं परमधाम में रहने वाले हैं, परमधाम निवासी हैं, और हम बिना शरीर के ही ऊपर से नीचे आए थे। अब हम इधर आकर ढेर सारे खिलौने इकट्ठे कर लेंगे, हम मेहमान हैं, हम दूसरी जगह पर आकर बहुत सारा खिलौना इकट्ठा कर लेंगे, और जब हमारे मदर फादर यानी कि शिव पिता परमात्मा हमारे पास आएंगे घर ले जाने के लिए, और हम कहेंगे कि हमको ये नहीं छोड़ना, हमको ये नहीं छोड़ना, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्या वो जो मेहमान हैं हम यहाँ पर, और हम इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कह रहे हैं मेरा मेरा, तो शोभता थोड़ी है। ऐसे ही दुनिया में जो देहधारी हैं, अगर कहीं पर आप मेहमान बनकर जाते हो, शरीर के बच्चे कहे कि हम तो यहाँ का सामान लेकर जाएंगे, आप उनको बोलोगे क्या कि हाँ ले चलो? मना ही तो करोगे ना, नहीं सुनेगा तो एक हाथ लगा दोगे। तो ऐसे ही बाबा हमको भी समझते हैं कि भाई तुम बिना शरीर के ऊपर से नीचे आए हो, अब बिना शरीर के वापस घर जाना है। तो ये जो देह का भान अभिमान है, इससे तुम बाहर आओ। ये झूठा है, ये वैसे भी तुमसे छीन लिया जाएगा, है कि नहीं? हम नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे बच्चे किसी के घर गए, उठा रहे हैं चीजें, नहीं सुनते, तो आप एक लगाओगे ना उसको, शरीर के बच्चे को। अगर नहीं सुनता है तो ज्यादा ही जिद पकड़ लेता है। बस ऐसे ही यहाँ भी है। बाबा हमको रोज रोज समझा रहे हैं कि जीरो बनो, बुद्धि से सब कुछ तुम छोड़ो, और हम बैठे उसको पकड़कर, तो फिर कैसे चलेगा? चलेगा क्या? फिर भगवान अभी रोज हमको समझा रहे हैं, अभी तो समझा रहे हैं ना, फिर क्या करेंगे जब हम नहीं समझेंगे और हम बाबा वापस चले जाएंगे, तो ड्रामा फिर समझवाएगा ना कि तुम्हारी यहाँ में से कोई भी चीज नहीं है। तो इसीलिए जो रिश्ते हम बनाते हैं मेरा मेरा कहकर, हमको उसको समझ से उपराम हो जाना है। खुद भी प्रभु से जुड़ना है, औरों को भी प्रभु से जोड़ना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़, अब अपने को आत्मा समझो। क्या समझना है हमको? अब अपने को सोल समझना है। भगवान हमको याद दिला रहे हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, बिना शरीर के आए थे नीचे। वहां तो पवित्र ही रहते हो, पवित्र धाम है वो हमारा घर, इसीलिए वहां तो हम पवित्र ही रहते हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा ही नहीं सकती है। मुक्ति में या जीवन मुक्ति में कोई भी इम्प्योर सोल या पतित सोल उसमें जा ही नहीं सकती है। मुक्ति है परम धाम और जीवन मुक्ति है
सुखधाम, है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इम्प्योर सोल है, जो पतित आत्मा है, जा ही नहीं सकती है। अब ड्रामा क्लोज होगा, है ना, फिर से शुरू होना है, वापस घर जाना है, और कंडीशन है पवित्र बनो। विस्तार को बनाकर फिर उसको अपना कहना अपवित्रता है। हम फैलाव कर दें परिवार का और फिर हम कहें ये मेरा है, तो ये अपवित्रता है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां पर प्योर सोल जाएगी नहीं। परम धाम जो हमारा घर है, वहां मैं आत्मा जब तक पतित हूं नहीं जा सकती हूँ। और फिर सुखधाम, सुंदर सी जन्नत जो है, वहां भी अगर हम पतित हैं तो नहीं जा सकते। और पतित का गहराई इतना है कि पूछो मत। अब नहीं तो ऊपर ऊपर से सोच लेते हैं हम तो काम विकार में नहीं जाते। यहाँ तो एक एक चीज चेक करी जाएगी, दृष्टि चेक करी जाएगी, हमारी वृत्ति चेक करी जाएगी, कृति चेक करी जाएगी। हम छुपा ही नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि भगवान जी के पास जो टीवी है वो सारा हमारा अंदर की अवस्था को स्पष्ट करती है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, घर वापस चलने का समय आ गया है और फिर पुनः सृष्टि रूपी ड्रामा में आना भी है। तो फिर उसके लिए बाबा कहते कि आप तैयार हो जाओ और पवित्र बनना है, संपूर्ण पवित्र, देह का भान एकदम जड़ से खत्म, स्मृति स्वरूप बस, और कोई स्मृति न हो। जीवन मुक्ति स्वर्ग है, जन्नत है, भगवान द्वारा स्थापन की हुई जीवन मुक्ति धाम है। वहां भी जाना है, वहां भी पतित आत्मा नहीं जा सकती है, पावन जा सकती है। जीवन में रहते मुक्त अवस्था यहीं पर बनानी है, और ऐसे मुक्त अवस्था यहीं पर बनानी है। दोनों कार्य यहीं पर करने हैं, अनुभव भी करने हैं। निराकारी बनना, इसको अनुभव भी करना है। तो बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे यहाँ, तो वहां तो बाबा कहते अपने घर में तो पवित्र ही रहते हैं। अब बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मुक्ति में जाना है, यानी कि अपने घर जाना है, क्योंकि वहां कोई शरीर नहीं, एकदम मुक्त अवस्था में आत्मा बिंदी रूप में रहती है। फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है, नारायण जी के घराने में आना है। दोनों ही घराने में जाने के लिए हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती, दोनों धाम में नहीं जा सकती है। तो वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया। मुक्ति निराकारी दुनिया है और जीवन मुक्ति धाम निर्विकारी दुनिया है। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। हाँ, ये जहाँ हम लोग रह रहे हैं, शरीर में रह रहे हैं, इसीलिए हम साकारी हैं। और बाबा कहते ये है विकारी दुनिया, यहाँ पर सब विकार में जाते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। फिर हम सारे निर्विकारी बनते हैं सतयुग में। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा करते हैं सब। सर्व गुणों से संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण अहिंसक है। ऐसे महिमा होती है देवताओं की। तो सतयुग में जो रहते हैं देवताएं, उनकी बहुत महिमा होती है।
अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को समझाओ। बाबा कह रहे हैं यही जहां हम रह रहे हैं ये है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा होती है। अब बच्चों को समझाया जाता है अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को समझाओ। पहले बाबा की सारी बातों को धारण करो, जो बाबा कहते हैं वो करते जाओ, फिर दूसरी सोच को समझाओ। अब बच्चों को समझाया जाता है कि अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो। इसीलिए बाबा हमारे ओरिजिनल को देखकर बोलते हैं कि तुम ऐसे बार बार रिवाइज करो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। क्योंकि हम सोल्स एक्चुअली में पवित्र हैं और पवित्र धाम से आते हैं। इस पाठ को पक्का करना है हमको। तो बाबा कह रहे हैं तुम आत्माएं परम धाम से आई हो ना, तो जहां से आई हो पवित्र ही आई हो। फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है, क्योंकि पुनर्जन्म में आते हैं भूल जाते हैं, इसीलिए विस्मृत होकर गलत कार्य करते हैं। तो बाबा कहते फिर अपवित्र बनते हैं जरूर। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं, वहां पर एक भी विकार नहीं है। और कलयुग को विशियस वर्ल्ड कहते हैं, यहाँ विकार ही विकार है। ये विशियस है और सतयुग वाइसलेस है, वहां पर विकार नहीं होते। तो सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं, निर्विकारी दुनिया कहते हैं, और कलयुग को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशियस दुनिया विशियस शरीर में आओ। अब जब जागती हैं सोल्स, जब उनको एहसास होता है कि हम गलत कुछ कर रहे हैं, तो फिर सोल्स क्या करती हैं? जो सूर्यवंशी घराने की सोल्स है ना, वो फिर पुकारती हैं भगवान को। क्या कहती हैं? अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशियस दुनिया विशियस शरीर में, क्या कहते हैं, वाइसलेस बनाने के लिए अब आप इस दुनिया में आओ। ये दुनिया जो विकारों से भरी पड़ी है, विशियस दुनिया, और फिर विशियस शरीर में आओ। अब बाप खुद बैठकर समझाते हैं कि ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि भाई दादा को क्यों बिठाया। क्योंकि जो लोग दादा लेखराज के रूप में जानते थे, उनको तो ये बात हजम ही नहीं होती है कि भाई ये ब्रह्मा कहाँ से हो गया, है ना। ब्रह्मा को तो 3 मुख वाला ब्रह्मा वो लोग समझते हैं। अब बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा जी का चित्र देखते हैं या ब्रह्मा जी को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के चित्र पर ही सब मूंझते हैं और बोलते हैं कि दादा को क्यों बिठाया। दादा लेखराज जो जानते हैं, उनको ये ऑब्जेक्शन था कि भाई इनको क्यों बिठाए, इनको क्यों कहते हो कि ब्रह्मा है। अब उनको क्या पता कि भगवान की गतमत कितनी न्यारी है और कितने अद्भुत तरीके से भगवान जी सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। फिर कैसे 84 जन्म जिसने पूरे लिए हुए हैं उस आत्मा को उनको बीच में सामने रखते हुए उनके थ्रू फिर हमको सत्य समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझाना चाहिए कि ये तो भागीरथ है,
क्या समझाना है कि ये भागी रथ है, ये भाग्यशाली रथ है जिनको भगवान यूज करते हैं। शिव भगवान वचन, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार तो जरूर चाहिए। 5 तत्वों का प्रकृति का आधार तो जरूर चाहिए। तो बाबा कहते हैं समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। शिव भगवान वाच है, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार तो जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनूं? नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनूं? हमें रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझकर माँ में कब याद करो। बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार तो जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं? कैसे तुम लोग से बात करूं? कैसे तुम लोग को पढ़ाऊं? कैसे तुम लोग को हर बात समझाऊं? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और सिर्फ तुम मुझे याद करो। बार बार हमको ये बात समझाते हैं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। कैसे पढ़ाऊं? अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है, सारी सोल्स को याद करना है। इसीलिए सारी सोल्स को संदेश देना बहुत जरूरी है। वो तो दे के भान में आकर देहधारियों को अपना सब कुछ समझ बैठी है। धोखा भी खाती है, दुख भी पाती है, रोती भी है, बिलखती भी है, फिर रिश्तों में बंधी रहती है। इस कदर हम आत्माएं गुलाम बच जाते हैं। अब सारी गुलामी से भगवान हमको छुड़ाते हैं, है ना? बाबा बोल रहे हैं कि भाई रोज पढ़ाना है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, अब मुझे याद करो। सभी सोल्स, जितनी भी सोल्स हैं ना इस दुनिया में मौजूद हैं, जितनी भी बॉडीज में दिखाई दे रही हैं या आकारी शरीरों में है, सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है, क्योंकि सभी पाप आत्मा बने हुए हैं और अब बाबा को याद करके पवित्र बनना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है। उनको तो सभी आत्माओं का पिता नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो ये जो बाप बहुत सहज समझाते हैं, जब भी किसी को समझाओ तो बोलो बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। जब भी किसी को समझाओ तो आप ये बोलो कि शिव बाबा कहते हैं कि तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर घर वापस जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है, ऊपर से हम पवित्र आत्मा ही नीचे आते। भल कल कोई आते, बाबा कहते हैं बाप हमको बहुत सहज समझाते हैं कि जब भी आप किसी को समझाओ तो बोलो कि बाप कहते हैं कि तुम अशरीरी आए थे, अब तुमको अशरीरी बनकर जाना है। जाना सभी को है, जाना सभी को है। तो पहले से ही अपने आप को डिटैच करना है ना, हटाना है अटैचमेंट से जो हमको हो जाती हैं, सारी तरह की अटैचमेंट से हमको। इसीलिए तो भगवान कहते हैं विस्तार ही मत करो बच्चे, क्योंकि जिसने किया
उसको अब सारा निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे विकारी हत्याला मना करते हैं बाबा, अच्छा चलो किसी ने कर ली, नहीं मालूम था, उसके बाद बाबा बोलते हैं कि विकारी वृद्धि करनी बंद कर दो, बच्चे पैदा मत करो। अब जब एक बार, जब तक बच्चे नहीं है ठीक है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं अटैचमेंट तो हो ही जाती है, सभी को हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी मायावी है, शक्लें जो होती हैं वो माँ बाप की तरह हो जाती हैं, बस उसी को देख देख कर वो सोचते ये मेरा है मेरा है मेरा। अब भाई अंदर बिंदी आत्मा तो किसी की भी नहीं है, बिंदी आत्मा तो किसी की भी नहीं है, वो तो एक कार्मिक अकाउंट आया है हमारे घर में, कर्मों का हिसाब लेगा, लेने वाला होगा तो लेकर जाएगा, देने वाला होगा तो देकर जाएगा। ये विधि है। भगवान जी अब हमको बोल रहे हैं कि भाई घर वापस चलना है, अब बहुत गंदे हो गए हो, मैले हो गए हो, अब सारी मैल यहीं पर उतारो आप। ये है ज्ञान मार्ग, यहाँ पर समझ से मुझे अपनी मैल को उतारना है। आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है, उस कट को उतारना है यहीं पर समझ से। जीरो बनना है बाबा कहते हैं, एकदम जीरो, जैसे ब्रह्मा जी एकदम जीरो बन गए थे, है ना। दादा लेखराज को मिटा दिया बुद्धि से, दादा लेखराज की स्मृतियों को, विस्तार को, परिवार को पूरा मिटा दिया था, एकदम जीरो बन गए थे, मर्जीवा। उसके बाद श्रीमत पर चलकर हीरो पाठ बजाया। हम सभी को बाबा बोलते हैं जीरो बनो, जीरो बनकर हीरो पाठ बजाओ। जीरो बने फिर पुरानापन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं। पुराना संस्कार, पुराने बोल, पुरानी चाल, पुराना सब कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान का बनते ही भगवान का ये फरमान है। हम अगर कहेंगे भी ये मेरी चीज है तो क्या वो मेरी हो जाएगी? सोचने की बात है ना। देवभान में तो चलो हमने मेरा मेरा कह लिया, लेकिन हकीकत तो यही है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो जब भी किसी को समझाओ तो बोलो कि बाप कहते हैं कि तुम अशरीरी आए थे ऊपर से, अब अशरीरी बनकर वापस घर जाना है। हम कितने भी महल बंगले यहाँ बना लें, वो तो देह अभिमान बना रहे ना, तो वो तो किसी का भी नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है हम सभी, सारी सोल्स, बंगले वाली भी रेंट पे ही है यहाँ पर। यहीं से लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं, और बनाते जब हैं तो कितना कोड़ा कोड़ी करते हैं, धरती को कितना दुख देते हैं, कितना परेशानियां देते हैं। फिर सृष्टि का नियम ये है कि आपको जितनी जगह चाहिए उतनी लो, लेकिन बंगले जो बनाते हैं, फार्म हाउस जो बनाते हैं, यहाँ भी बंगला, विदेशों में भी बंगला, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जब शरीर छोड़ता है इंसान तो क्या होता है? 2 पैर 3 पैर पृथ्वी के होते हैं, इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन ठीक है, हम विस्तार कर लेते हैं, ठीक है, हम विस्तार करते, फिर उसके बाद और विस्तार करते और विस्तार करते, तो हम उसके अनुसार फिर हम बहुत घर बड़े बड़े बनाते हैं। पहले लोग छोटे छोटे 2 कमरों में भी 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग आराम से रहते थे, लेकिन अब बड़ा सा घर भी होएगा तो उनको कम पड़ता है। अब एक एक बच्चे का अलग कमरा होता है, एक एक जने का अलग कमरा होएगा, फिर एक ड्राइंग रूम होएगा, फिर एक डाइनिंग हॉल होएगा, ऐसे करके लोग अपने घर बनाते हैं आजकल। फिर भी मना उनको इतनी किल्लतें होती हैं कि कोई एक एक्स्ट्रा आ जाए तो रख नहीं सकते हैं। आजकल वैसे वाले दिल हो गए, छोटे छोटे से दिल हो गए सबके। अब सृष्टि जो है वो कहती है कि तुमने इतना कोड़ कोड़ के, इतना मेरे को कष्ट देकर तुमने बनाया, तो जितने दिन तुमने बनाया, तुमने खर्चा किया, तुम रह लो, उसके बाद छीन लेगी, छीनेगी ही ना, सबका छीन जाएगा। बिंदी निकलेगी, बिंदी को बोला जाएगा जा वापस अपने घर जा। अब तो हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब कभी भी ये ड्रामा कहेगा कि जाओ यहाँ से, उस दौर में हम पहुंच गए हैं। अचानक ही होगा, अचानक तोड़ फोड़ करेगी प्रकृति।
क्योंकि जुल्म भी तो चरम सीमा पर जा रहा है। इसीलिए पाप का घड़ा जब अच्छे से भर जाता है तो फिर फूटता है ना। इसलिए कितना दे अभिमान यादव कौरव यवन कितना कर लेंगे, है ना, तो सबका घमंड तो टूटेगा ही टूटेगा, दे अभिमान सबका टूटेगा। इसलिए बाबा हमको पहले ही समझाते हैं कि भाई तुम पहले ही बुद्धि से समझ से अपने आप को अलग करो, क्योंकि अलग नहीं किया तो बाबा के साथ उड़ नहीं पाएंगे। बाबा के साथ उड़ेंगे नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में मार खाएंगे, फिर बुलाया जाएगा, फिर याद करेंगे नहीं नहीं मैं तो अशरीरी हूँ, फिर वापस भागेगी। लेकिन कैसे भागेगी? बराती बनकर मच्छर में से। भगवान तो साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो भगवान कहते हैं अब समझाओ सबको, खुद भी समझो। पहले तो हम समझे ना, हम समझते नहीं है और दूसरों को समझाते फिर तो और मार खाएंगे। भगवान कहते हैं ना खुद तो करते नहीं है और दूसरों को फिर बोलते हैं ऐसे करो। हम अपने को आत्मा समझकर चल ही नहीं रहे हैं, हम दूसरों को बोल रहे हैं आत्मा हो तो कहाँ सुनेंगे वो हमारी बात? सुनेंगे क्या? जब हम आत्मा हैं, परमात्मा के हम बच्चे हैं, फिर हमारा आचरण वैसा होगा तब जाकर लोग प्रभु के साथ जुड़ेंगे। जोड़ने की फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आचरण उनको प्रभु की तरफ आकर्षित करेगा। बाबा बोलते ना, अगर तुम पूरा धारणा युक्त होगे तुम दिखाई नहीं दोगे, तुम्हारे द्वारा उनका ध्यान भगवान की तरफ जाएगा। तो जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर घर वापस जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। इसलिए जब हमको बाबा बोलते हैं कि तुम ये बोलो बार बार कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो ये झूठ नहीं है। भगवान हमारी वो ओरिजिनलिटी जो कभी भी मिटती नहीं है, क्योंकि हम अविनाशी हैं, उस ओरिजिनलिटी की हमको रोज याद दिला रहे हैं। अब इन्हीं स्मृतियों में मुझे रहना है। ये है स्मृति की पवित्रता। प्योरिटी देखो कहाँ कहाँ चेक होगी हमारी। स्मृति में हम कितना पवित्र बने। स्मृति क्या है? मैं सोल हूं। अगर तो मैं सोल समझकर रह रही हूं तब मेरी स्मृति पवित्र है। जब मैं दूसरों को भी आत्मा रूप में देख रही हूं तो मेरी स्मृति पवित्र है। और अगर दैहिक है तो फिर अपवित्र है। ऐसे हमको चेक किया जाएगा कितना हम जी रहे हैं उस पवित्रता में। और झूठ हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आत्माओं के मन, बुद्धि और चित्त और दिल की तस्वीर भगवान जी की टीवी में दिखाई देते हैं। हम तो आत्मा का अंदर दिखाई देता है ना बाबा को, बॉडी थोड़ी दिखाई देती है वो सूक्ष्म वतन में। स्पष्ट करते हैं, ऊपर से जो सोल आती है वो पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होगी। अभी जो पैदा होता है ना, अभी ऊपर से आई आत्मा, बाकी तो यहीं से पैदा हो रहे हैं। एक शरीर छोड़ रहे हैं, दूसरे के शरीर में जा रहे हैं। कोई यहाँ पर शरीर छोड़ता है, किसी का मर्डर होता है, किसी का कुछ होता है, सब दूसरी बॉडी में जाकर प्रवेश कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। लेकिन कुछ सोल्स ऐसी हैं जो ऊपर से नीचे आती हैं। उनका नाम कईयों का होता है क्योंकि उनके हाथ में शफा होती है। जैसे ये कहीं कहीं दिखाते हैं ना, अब जैसे जो एक धाम है, मनोना धाम है ना, वहां पर जो आत्मा है वो खुद कहते हैं कि मुझे खुद पता नहीं है कि कैसे मैं हाथ लगाता हूँ और कोई ठीक हो जाता है, फिर जल देता है। वो एक वहाँ 3 टैप्स है, उसमें से एक टैप में से जल निकलता है जिसको वो देते हैं और चार्ज करके देते हैं। तो उससे लोग कहते हैं कि हाँ उनके दर्द ठीक हो गए, उनकी कैंसर ठीक हो गया, उनका कुछ ठीक हो गया। ना इस तरह झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। वो सोल ऊपर से नीचे आई है, इसलिए उसके हाथ में शफा है। लेकिन वो ज्यादा समय नहीं रहेगी।
अब जैसे पहले मैं उनका एक दो जगह देखा था तो मतलब वो बहुत सब भगवान करा रहा है, सब भगवान करा रहा है ऐसे बोलते थे। अब मैं हाल में एक दो बार देखा है तो उनके पैर लोग छू रहे हैं, उनके पैरों को धो रहे हैं, वो फिर धुलवा रहे हैं। अब देखो इसी में आ जाएगा रजोपन, इसी में आ जाएगा फिर तमोपन, फिर शक्तियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी उनकी। झूठ नहीं है ये, जो सोल चमत्कार दिखाती है आकर, वो सोल परमधाम से आई है, मतलब उसका ये पहला जन्म है, ऊपर से नीचे आई है पहले जन्म। ऐसी थोड़ी कि आप पत्थर की मूर्ति खाटू श्याम रख देंगे और आप मना खाटू श्याम का कर रहे हैं, वो खाटू श्याम को ही मानते हैं तो, और फिर वो होता चला जाएगा सब कुछ ठीक नहीं। शफा है तो बाबा स्पष्ट करते रहते हैं, भल कल कोई आते परमधाम से तो भी पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होगी। वो इस दुनिया में ना औरों से अलग दिखाई देंगे, वो भला करते हुए दिखाई देंगे। अब ये फ्री में आने जाने का खर्चा है लोगों का, बाकी तो फ्री में करते हैं, फ्री में पानी है, फ्री में। हाँ भीड़ में, अब तो भीड़ बहुत है तो खड़े रहना पड़ता है, ये जरूर है, 2 दिन का टाइम लेकर जाना पड़ता है, लेकिन है शफा क्योंकि वो सोल ऊपर से नीचे आई। अब वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन हम तो बाबा से पढ़कर समझ रहे हैं ना, ऊपर से पवित्रता का जो पावर है ना वो उस सोल के अंदर होता है, इसलिए वो कलयुग में आकर भी चमत्कार दिखाती है। जैसे गुरु जी थे ना, जिनको मानते हैं लोग, फोटो रखते हैं, वो भी यही बोलते थे, उनको पता नहीं है कि वो जो बोलते हैं सच क्यों होते हैं। सोल ऊपर से आई है, पहला जन्म है उसका, इसलिए परमधाम का पावर उसके अंदर है। तो बाबा बोल रहे हैं भले कल ही कोई पैदा क्यों ना हो जाए, है ना, भले कल कोई आते भी हैं तो भी पवित्र हैं। इस कलयुग में अगर वो पैदा होता है ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि कुछ सोल ऊपर से नीचे भी तो आ रही हैं, तो उसकी महिमा जरूर होगी, बाबा महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है ना। कोई गृहस्थ में होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, उनका पहला जन्म है, इसलिए उनमें वो पावर है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने के लिए, उनको आना ही है धर्म। अब जितने भी हैं सोल्स, जितने गुरु नानक जी और क्राइस्ट और मोहम्मद और इब्राहिम और ये सारे क्या करते, दूसरे का आधार लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको आना ही है धर्म स्थापन करने, जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना नानक नाम तो बहुतों का आजकल रखा हुआ है, तो इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं उनको, है ना। लेकिन उन्होंने हमेशा कहीं भी उनकी वाणी पढ़ लो, उन्होंने प्रभु के साथ सबको जोड़ा है। अब ये तो मनुष्यों की फितरत है कि भगवान से जुड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि भगवान से जुड़ना मतलब धारणा करना, इसलिए जिसने भगवान का संदेश दिया उसी को पकड़ लेते हैं। कहीं भी गुरु नानक जी ने नहीं लिखा है कि भाई तुम मुझे याद करो। इवन गुरु गोविंद सिंह जी भी यही बोल कर गए, भाई गुरु ग्रंथ साहिब को तुम, इसी में जो शिक्षा दी हुई है यही गुरु है, बस ये गाइड करेगा आपको। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा हो गया, उसमें एडिशन होगी, 10 गुरुज आए और फिर उन्होंने अपनी एडिशन करी। गुरु नानक जी तो छोटा ही लाए, जप साहेब सुखमनी साहेब, बस नाम जपो सुखों की मणि प्राप्त करो। उन्होंने तो नाम सिमरन, भगवान का सिमरन करने के लिए बोला है। तो बाबा कहते हैं नानक तो बहुत लोग हैं, है ना, तो अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। तो जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है। अब कहानी, अब तो उनका बचपन भी दिखा देते हैं लोग, कहानियां लिख दिया ना तो उनका बचपन भी लिख दिया है। जबकि ये पहले था कि बाला मर्दाना और हमेशा ओल्ड उनको दिखाते हैं, व्हाइट दाढ़ी के साथ पहले दिखाते थे, क्योंकि वो आए ही किसी वृद्ध शरीर में है आत्मा गुरु नानक जी की। और फिर ये भी दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि हम जब वो समाधि में बैठे, ऐसा दिखाते हैं समाधि में बैठे, तो वो बोलते हैं कि आराम करता हूँ, चलो नहीं, आराम करने के लिए लेटे, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम वो करेंगे,
नहीं समाधि ही ली थी। उन्होंने कहा कि हम लेंगे बॉडी, मुस्लिम कहते हम दफन करेंगे, हिंदू कहते हम जलाएंगे। बस इस पर उनका वो हो गया। तो दोनों की बहस इस पर चल रही थी क्योंकि दोनों ही बहुत प्यार करते थे। अब उन्होंने चद्दर उठाई, नीचे फूल ही फूल थे। तो मना वो क्या दर्शा रही है कि वो जो गुरु नानक जी की सोल है वो पहले जन्म में बॉडी के अपने लिए बॉडी नहीं लेती है, वो दूसरे का बॉडी में प्रवेश करती है और फिर निकल जाती है। ऐसे ही क्राइस्ट है। क्रूसीफाई कोई और होता है, क्राइस्ट तो निकल जाते हैं। जो क्रिश्चियनिटी, वो भी क्रिश्चियनिटी थोड़ी स्थापन करते हैं। बाद में जो फॉलोअर्स होते हैं वो फिर उसको क्रिश्चियन धर्म का, क्राइस्ट के पीछे क्रिश्चियन बोल देते हैं। ये तो बाबा आकर समझाते हैं सारी बातें। और फिर ये भी दिखाते हैं कि क्राइस्ट जो है, जीसस जो है, 3rd डे फिर निकल आए थे कब्र से। क्या क्या कुछ कुछ कहानी बनाकर फिर आत्माएं उलझी हुई है आज के समय में। वो उसको भगवान मान रहा है, वो उसको भगवान मान रहा है। लेकिन इन सारे धर्म स्थापक जिनका नाम बोला जाता है, सब ने भगवान से जोड़ा है, सब ने। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहें तो फिर अच्छा नहीं है। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, सिवाय एक परमपिता परमात्मा के गुरु कोई नहीं है, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के। एक ही तो गाइड करते हैं, शिव पिता परमात्मा को, और तो कोई करता नहीं है सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वो अकाल मूर्त है, वो अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए, है ना। वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो वो अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए। वो है आत्मा, तब ये कहानियां आदि बैठकर बनाई है। वो है आत्मा, तब ये कहानियां आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। नॉवेल्स में गंदगी होती है, सारी गंदे गंदे नॉवेल्स हैं, उसी में से बच्चे जब पढ़ते हैं तो फिर बिगड़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो ना। यहाँ हम सभी आत्माएं क्या बन रहे हैं, सौभाग्यशाली बनते हैं। कोई बीके भी नॉवेल्स अगर पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसको नॉवेल पढ़ता देखो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है। भले लड़ाई हो जाए ना। तो क्योंकि कई लोग बड़े दीवाने होते हैं नॉवेल्स के, बहुत दीवानगी होती है। तो लेकिन बाबा कहते हैं अगर बीके कोई करता है ना, बीके को तो नहीं करना है। बाबा के घर में रहते हो, मधुबन में रहते हो और नॉवेल्स पढ़ते हो, तो फिर बाबा कहते फाड़ दो उसकी नॉवेल। है ना, क्योंकि वो फिर वायुमंडल खराब करते हैं। तो किसी को भी नॉवेल पढ़ता देखो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप न दे, वो गुस्सा न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहते गुस्सा भी करे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। कोई श्राप थोड़ी दे देगा, उसका श्राप थोड़ी लगेगा। हमने तो नेक कार्य करा ना, उसको गंदगी से छुड़ाया। तो बाबा कहते हमको कोई श्राप ना दे, कोई गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। गलत है तो गलत है ना, गलत को तो फिर हटाना बहुत जरूरी है। वो तो बाबा कहते गलत पर तो काली रूप बन जाओ, है ना। चाहे अपनी गलती हो, चाहे कोई विकारी दृष्टि वाला हो, तो सख्त दृष्टि हो जाए एकदम। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। हमारा काम क्या है, एक दो को सावधान करना। जो आपस में हम लोग चल रहे हैं ना ज्ञान में, वहां पर तो हम लोग सावधान कर सकते हैं, बाकी बाहर हम किसी को कुछ नहीं कर सकते ना। आपस में जो है हम जो स्टूडेंट्स हैं, गॉडली स्टूडेंट्स हैं,
गॉडली स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स एक दूसरे को सावधान कर सकते हैं, वो करेक्शन नहीं है लेकिन हम सावधान कर सकते हैं। एक दो को सावधान करना है, भगवान कहते हैं। फिल्म की कहानियां सुनना, फिल्म की कहानियां पढ़ना बेकायदे है। भगवान का बनकर हमको ये चीजें नहीं करनी है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर सेंटर्स पर हैं या मधुबन में हैं तो वो तो रिपोर्ट करनी चाहिए, बाबा कहते हैं। नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे किसी को? योग बल भी तो चाहिए, ताकत भी तो चाहिए। भगवान जी की मुरली पढ़ने के बाद तो फिर कोई चीज और पढ़ने का मन ही नहीं करता, कोई भी चीज पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी किसी को लत अगर पड़ जाती है तो फिर लोग पढ़ना छोड़ते नहीं। बाबा कहते अपना ही नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो फिर यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी। गलत काम करेंगे तो चैन से रह भी तो नहीं पाएंगे। अपना नुकसान होगा, इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो ना, लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण इस समय क्या है? सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं। अर्थ सहित समझाते हैं बाबा सब कुछ। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है ना, उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। पढ़ाना है, ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं कि देह का अभिमान नहीं आना। किस बात का देह का अभिमान आएगा, है ना? तो हम तो खुद ही पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं। तो बाबा जब वर्ल्ड सर्वेंट अपने आप को बोलते हैं तो हम भी तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बच्चियां पढ़ाती हैं, है ना, जैसे ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ाती हैं, उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि जैसे कोई लोग नहीं करते हैं ना, और हम लोग सीख रहे हैं, तो फिर जब हम क्वेश्चन करेक्शन कर देते हैं तो फिर हमारे अंदर में देह का अभिमान है। हमको तो बहुत नम्रचित होकर, हमने गलतियां करी हैं, हम सुधर रहे हैं, उस विधि से आत्माओं के साथ ज्ञान को शेयर करना है। ये नहीं कि वो ऐसा कर रहा है, हम तो नहीं करते, हम तो नहीं प्याज लहसुन खाते, वो तो खाते हैं, वो तो ये करते हैं। ऐसा जब हम करते हैं ना शुरू में, वो गलत बात है। तो पहले शुरुआत किसने करी है प्याज लहसुन की? हमने तो करी थी। तो फिर हमको देखकर दूसरे ने फॉलो किया, तो हम दूसरों को कैसे? नफरत तो नहीं कर सकते ना। नफरत करना, चिढ़कर बोलना, इरिटेट होकर बोलना, ये देह का अभिमान है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है ना, उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट ही होता है। सिखाता है, रोज आता है, पढ़ाता है, सर्वेंट ही हो जाता है। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे सही जब करते हैं, मतलब जब अपना सिग्नेचर करते हैं तो क्या करते हैं? आई एम ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप पे ही श्री श्री लिख देते हैं, है ना? श्री श्री गुरु, है ना? वो क्या था, क्या नाम है उनका पता नहीं। और श्री श्री 108 जगत गुरु ये भी बना रखा है। सब विकार से पैदा होते हैं, कहाँ से गाइड कर सकते हैं? सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही सतगुरु है बस। बाबा कहते हैं आजकल के समय में तो गुरु अपने आप को आप पे ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं, श्री फलाना लिख देते हैं। अब देखो बद से बदतर। तो इस समय कोई है नहीं लायक श्री के, लेकिन फिर भी श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? नहीं लिखना चाहिए। यहाँ भी कोई ऐसे हैं, श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। बिना मत के तो श्रेष्ठ कोई बन ही नहीं सकता है। तो श्री श्री सिर्फ शिव बाबा है। उनकी मत पर, श्रेष्ठ मत पर चल कर जो श्रेष्ठ बनते हैं उनको श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं। और तो कोई दुनिया में किसी का मना हकदार नहीं है कलयुग में कोई भी श्री टाइटल का।
न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तो तब मिले ना जब श्री श्री स्वयं आकर मत दे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने। भारत में किसको भी ये पता ही नहीं है कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने लक्ष्मी नारायण जी, किसी को नहीं मालूम है। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान से हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र हमेशा छाती से लगा होना चाहिए, मतलब समीप होना चाहिए लक्ष्मी नारायण का। तो लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ये सदा लगा रहना चाहिए, सदैव लगा होना चाहिए। किसको भी बताओ कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे फिर हम विश्व का महाराजा बनते हैं। क्या बताना है कि हम भगवान जी से पढ़ते हैं और पढ़कर फिर हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने के लिए, संदेश देना है ना सबको। तो भगवान आए हुए हैं और इस राज्य की स्थापना करने के लिए। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। उस समय थे ना बाबा के पास छोटे छोटे से बच्चे, तो बाबा उनको बोलते थे कि आप भी समझा सकते हो। किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं ना, उनमें तुमको बुलाते हैं ना, तो ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। क्या कहना है? भारत में फिर से इनको जो राज्य है लक्ष्मी नारायण जी का वो स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए, क्योंकि जितना करते जाएंगे उतना अपना भी कल्याण होता जाएगा और दूसरों का भी होता जाएगा। भारत में इनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजा कैसे बनते हैं ना, दाता कैसे बनते हैं, वो बाबा हमको सिखा रहे हैं। शिव भगवान आवाज, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बार बार बाबा बोल रहे हैं, अपने को आप चलते फिरते उठते बैठते आत्मा समझो और आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है, उनको याद करो। आत्मा का चाहे कितना बड़ा खानदान क्यों ना हो, ठंडे दिमाग से अंतर्मुखी होकर देखेंगे तो आत्मा का उनमें से एक भी नहीं है। कोई भी सोल को देख ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी सोल का बन नहीं सकता। सब बॉडी को देखते हैं, बॉडी के बनते हैं, बॉडी खत्म हो जाती है तो बॉडी को जला देते हैं, दफना देते हैं, बात खत्म। शिव भगवान वाच है, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे, 21 पीढ़ी के लिए बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने, दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण है ना, हम सब असुर बन जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जब हम वशीभूत होते हैं तो हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण आ जाते हैं, तो हम असुर बन जाते हैं। अब प्रभु जी का फरमान क्या है कि तुम मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे क्या, लक्ष्मी नारायण 21 पीढ़ी के लिए राजाई घराने में चले जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने, अभी तो सबके आसुरी गुण है। श्रेष्ठ बनाने वाला ओनली वन श्री श्री शिव बाबा है। सिर्फ श्री श्री वो है और उनकी श्रेष्ठ मत पर बनकर श्री का टाइटल लेने वाले ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है, वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। इतने ऊंचे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच, मन मना भव, भगवान जी का कहना है अब मन तुम मेरे में लगाओ तो तुम्हारे मन की चंचलता दूर हो, मन को प्रभु में लगाना है। भागीरथ तो मशहूर है, शास्त्रों में उनका जिक्र है।
भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है। भाग्यशाली रथ जो बनते हैं भगवान के लिए, उनको ब्रह्मा कहा जाता है। जिसको महावीर भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ही हनुमान बनते हैं, महावीर बनते हैं, तो उनको ही महावीर भी कहते हैं। अकेले सबसे आगे, है ना, स्व परिवर्तन करके सन शोज फादर का सबूत दिया है ब्रह्मा जी ने। महावीर इसलिए कि कभी भी किसी सोल ने, कोई भी सोल उनको डिस्टर्ब करने में कामयाब नहीं हुई है। इतनी हिलाने वाली बातें आई हैं, कोई भी चीज उनको हिला नहीं पाई है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि उनको मजबूर कर दे फुल स्टॉप की जगह कॉमा क्वेश्चन मार्क लगाने की। उन्होंने हर जगह फुल स्टॉप लगाया है। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है। जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वो कोई भी जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हम लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बन रहे हैं। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। भगवान की सभा में सबको उमंग उत्साह आ जाता है और इजी लगने लग जाता है। अव्यक्त बाप दादा की सभा में जब अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं कि क्रोध छोड़ दोगे, 15 दिन तक क्रोध नहीं करोगे, आराम से हाथ उठता है, लगता है बहुत इजी है। बाद में जब संस्कार जो है इमर्ज होते हैं, परिस्थितियां आती हैं, फिर दिक्कत अनुभव करते हैं, तो वो भगवान की जो मौजूदगी होती है ना, वो बड़ा सहज अनुभव कराती है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं तुम मुझे कंपेनियन बनाकर मेरी कंपनी में रहकर सब कुछ करो, तो आराम से सब कुछ कर लोगे। अलग से कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत परेशानी आती है। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। अभी तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। हिंसा नहीं कर, क्षत्रिय यूं तो करते हैं, लड़ाई बड़ाई करते हैं ना, लेकिन हम लोग कौन से क्षत्रिय हैं? हम लोग अहिंसक क्षत्रिय हैं। मीन्स हम अपने अंदर के जो अवगुण हैं, अंदर का जो आसुरीपन है, उसको खत्म करने का युद्ध करते हैं। लेकिन हम किसी से हिंसा नहीं करते हैं। हमारी अपने साथ ही युद्ध चलती है। ज्ञान मार्ग में हमारा युद्ध चलता है, लेकिन अपने खिलाफ चलता है। 63 जन्मों की बुराइयों को खत्म करते हैं। तो इसमें हम हिंसा नहीं करते, इसीलिए अहिंसक क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय योद्धे होते हैं ना, फाइटर्स होते हैं। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। हम अहिंसक क्षत्रिय हैं, हमको कोई भी नहीं जानता है। ये तुम अभी समझते हो सारी बातें। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हमको क्या शिक्षा देते हैं कि अब देह अभिमान को तुम छोड़ दो, वो झूठा है। अब तुम आत्म अभिमानी बनो, शुद्ध अभिमान की आत्मा हो, परमात्मा का बच्चा हो, परम धाम निवासी हो। ऊंची अवस्था होगी। आत्म अभिमानी बनो।
ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। अभी हम बाबा की मौजूदगी में आदत डालते हैं तो बाबा से तथास्तु का स्टैंप लगता है, इसीलिए ताकत होती है, नहीं तो इतने थोड़े समय में तो हम कर भी ना पाए। इसीलिए कहा जाता है एक कदम आपका 1000 कदम बाबा आगे बढ़ते हैं हमको मदद के लिए। हम करते हैं प्रतिज्ञा कि हम पवित्र रहेंगे, हम तो एक कदम उठाते हैं, भगवान 1000 कदम आगे आकर हमको हिम्मत देते हैं, तब तो जाकर हम पवित्र रह पाते, नहीं तो रह भी ना पाए। तो बाबा की याद हमको इतनी जरूरी है कि जैसे जनक दादी समझाती हैं कि कोई भी बात सोल जो है ना करके भूल नहीं सकती है। अगर गलत करती है ना वो भूल नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बार बार याद आएगा। लेकिन दादी ने समझाया कि बाबा की मदद से हम भूल पाते हैं, बाबा हमारी मदद करते हैं। नहीं तो कायदे से सोल कभी भी भूल नहीं पाएगी अपने पास्ट को, या जो भी वो करती है। गलत कर्मा करती है ना, भूल नहीं पाती है वो, और हमको भुलाना है सब कुछ। तो ऐसे ही भुलाने में कौन मदद करता है? शिव बाबा करते हैं। लेकिन करेंगे कब? जब मैं उनको याद करूंगी, जब मैं हिम्मत रखूंगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम, बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। ये जो आदत है ना तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है किस लिए? 21 जन्मों के लिए मिलती है। अभी ही हम शिक्षित हो रहे हैं, सारे संस्कार 21 जन्मों के हम अभी ही भर रहे हैं। तो ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात हमको समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। बेसिक बात यही है कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह के अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। बाबा बार बार हमको समझा रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात, बेसिक बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझकर बैठो। हर समय मेरे को समझना है मैं सोल हूं। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठकर समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी बाबा कहते देव अभिमान में आ जाते हो, फिर जैसे देह अभिमान में आते हैं हमको देहधारी याद आते हैं। फिर देह का घर याद आएगा, देह के रिश्ते याद आएंगे। बाबा कहते तुम तो घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर क्या करते हो? फिर तुमको घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ 9दा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, एकदम गजब की भक्ति करते हैं। 9दा भक्ति, कष्ट देकर अपने आप को। तो भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ 9दा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, अशरीरी अवस्था। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको मजा आएगा।
जो अशरीरी बनते हैं उनको मजा आता है, क्योंकि उनका कनेक्शन भगवान से हो जाता है। और भगवान वो तो अद्भुत प्राप्तियां कराते हैं। जैसे सारी दादियां गुलजार दादी को नहीं बोलती हैं कि अब हमको समझ में आता है, जब वो वतन में जाती हैं शरीर छोड़कर, तब वो बोलती हैं कि अब समझ में आता है गुलजार दादी को क्यों हमेशा योग में बैठना पसंद था। दादी को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। दादी को तो ये वाली दुनिया पसंद नहीं थी इधर, वो तो उपराम ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी जो है वो है तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी। वो कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। तो सन्यासी है तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी। वो कहते हैं हम लीन हो जाएंगे, ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। पुराना वाला बॉडी छोड़ देंगे और ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। सबका अपना अपना धर्म बनाकर सारे बैठे हुए हैं। एक भगवान को लेकर सब बटे पड़े हैं और हर कोई कहता है हमारा ठीक है, हमारा ठीक है। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। जो कभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, वो भी कलयुग के अंत में कैसी बन जाती हैं? तमो प्रधान बन जाती हैं। वो कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कभी सतो प्रधान थे, वो भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। ये संगम युग ही गीता का युग है। इसी में भगवान सच्ची गीता सुनाते हैं। 18 अध्याय सुनाते हैं भगवान। 18वां अध्याय जो है वो है स्मृति स्वरूप नष्ट मोह। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही शिव पिता परमात्मा आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान हमको बनाते हैं, हमको राजयोग सिखलाते हैं और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है बहुत सारे धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है बहुत सारे धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है ना। पूरा पेड़ खड़ा है, जड़ें खत्म है, खोखली हो गई, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है उसके ब्रांचेस। अद्भुत ना। मतलब जो ड्रामा में होता है उसका यादगार देखो प्रकृति में बने हुए हैं सारे। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो अब प्राय लोप हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कि तना था ना, वो सब प्राय लोप हो गया।
बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर बाबा कहते चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर होनी है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने ये चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं वो हमको क्या बनाती है, बेगर से प्रिंस। नहीं तो मंगते बन जाते हैं ना हम लोग, तो बेगर बन जाते। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो कुछ चाहिए के लिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वो पूछे कि क्या उठाया है तो बोलो कि हमने ये चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी हमारे रहनी चाहिए। दिल में उमंग रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। रूहानी नशा रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? भगवान का बच्चा हूं मैं। ये रूहानी नशा रहना चाहिए, उमंग रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, मतलब अपने साथ ले जाएंगे। बिंदी है ना वो, तो हमको साथ लेकर जाएंगे, मतलब नैनों पर बिठा कर ले जाना, मतलब कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर क्या करना है? लायक बनना है। बाबा कहते हैं कि आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। ऐसे बताओ अब इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। ये दुनिया तो गंदी हो गई है, बहुत ही गंदी हो गई है। तो इस छीछी दुनिया में तो हमको रहना ही नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। आगे चल के त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इन आंखों से जो देखते हैं ना, ये कुछ भी रहना नहीं है। कुछ भी रहना, जो कुछ भी हम देखते हैं, अपना शरीर भी देखते हैं, ये भी नहीं रहना है। कुछ भी नहीं रहना। जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो सारा झूठ है। और जो नहीं दिखाई देते हैं, आत्मा और परमात्मा, यही सत्य है। तो बाबा कहते हम इन आंखों से जो देखते हैं ना, ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों में, सब कांटे बन गए हैं। सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में सब कांटे बन गए। एक दूसरे को कटु शब्द बोल देना, सब दुख देते हैं एक दूसरे को। सब क्या होते हैं? चुभने वाले बन गए हैं। कांटे चुभते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो मनुष्य है कांटों में सब। तो यहाँ तो मनुष्य है कांटों में सब। सतयुग है फूलों का बगीचा। वहाँ खुशबूदार फूल की तरह, तरह तरह के वैरायटी फूलों की तरह ना। तो सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे जो नयन है ना, ये ठंडे हो जाएंगे। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन लो। भगवान का कहना मानेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे तो हम अपना श्रृंगार करेंगे। अपना श्रृंगार करेंगे तो पद्मा पदम क्या बन जाएंगे? भाग्यशाली बन जाएंगे। तो हम इस समय हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। ब्राह्मण जो बनते हैं ना, उनके पाँव में पदम है, जो ब्राह्मण बनते हैं। अब ब्राह्मण भी तरह तरह के बनते हैं ना, 5 तरह के ब्राह्मण हैं। तो फिर देखना है कि कौन सा ब्राह्मण है। तो जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। ये तो बिल्कुल सही है है ना। इफ यू आर इन अ ड्रेस, यूनिफॉर्म में है आप, तो फिर तो सेवा, आधी सेवा तो उसी से हो जाती है। बस ध्यान रखना है कि
अलौकिकपन रहना चाहिए, है ना, लौकिकपना नहीं आना चाहिए। तो भगवान जी ने यूनिफॉर्म बनाया ना, गॉडली यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म है। वाइट साड़ी बार बार एहसास दिलाती है पवित्रता का, कि हमको पवित्र रहना है। ये मर्जीवा का भी साइन है। लोग वाइट कपड़े पहनते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो ये हमारे लिए मर्जीवा जन्म का भी साइन है। ये हमारा पवित्रता का साइन है। वाइट पर दाग लगता है तो कैसे दूर से दिखाई देता है। तो इसलिए ये सफेद साड़ी पहनी हुई हो और बैच लगा हुआ हो, तो बाबा कहते हैं इससे तो स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। और व्हाइट साड़ी में बैच दिखता भी बहुत अच्छे से है। हम लोग ऐसे सूट पहन लेते हैं, अब बैच तो हम भी लगाते हैं, लेकिन सूट पहन लेते हैं ना तो फिर हम वही शॉल ले लेते हैं, चाहे चुन्नी ले लेते हैं, तो फिर हम तो आगे रखते हैं तो फिर ढक जाता है। लेकिन या तो कॉटन दुपट्टा हो, जैसे स्कूलों में पहनते थे, तो वैसे लोग लगा सकते हैं, फिर सामने दिखता है। दिखना भी तो चाहिए ना। वाइट साड़ी तो ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म, ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म है, भगवान जी ने बनाया है। सिंपलिसिटी है, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, तो वो तो सुंदर ड्रेस है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि अगर ये ड्रेस पहना हो तो आधी सेवा तो इसी से हो जाती है। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कि सोल और सुप्रीम सोल बहुत काल तक अलग रहते हैं, परंतु बहुत काल का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। 5000 years पूरा ब्रह्मा जी भगवान जी से अलग रहे हैं, है ना। तो फिर आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। 5000 years के बाद हम भगवान जी से मिलते हैं। तुम ये भी जानते हो कि ये जो सृष्टि है ना, इसमें सबसे नामी ग्रामी है कौन? राधे कृष्ण। ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। वही दिमाग थोड़ी चलता है हम लोग का। भक्ति मार्ग में तो जो सुनते हैं वही हम करते रहते हैं। तो कहाँ से दिमाग आता है क्या कि ये राधे कृष्ण कहाँ से आए? सतयुग में आगे जरूर कलयुग होगा ना। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने? तो भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका तो जब राज्य था ना, तो भारत में और कोई धर्म था ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। मंदिरों में चित्र हैं, लोग पूजा करते हैं, लेकिन किसी को थोड़ी मालूम है कि इस समय ये वाली जो स्थापना है आदि सनातन देवी देवता धर्म की ये हो रही है। तुम्हारे में भी बाबा कहते नंबर बात समझते हैं। सच्ची 16,133 करोड़ आत्माएं जो बाबा के स्टूडेंट्स बनते हैं, वो सब थोड़ी समझते हैं, नहीं समझते हैं। क्योंकि जो समझता होएगा वो तो फिर पुरुषार्थ करेगा ना। जो नहीं समझते हैं नंबरवार समझते हैं। कोई आता है बस खाली मुरली सुनकर चला जाता है, किसी को आधी बातें समझ में ही नहीं आती हैं, ऐसा भी तो होता है। तो 16,133 करोड़ आत्माएं सब एक जैसा नहीं समझती हैं। बाबा कहते सब नंबरवार ही समझते हैं। कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। पढ़ रहे हैं, हम भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं ना, तो ये भी भूल जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। ये भी हमको चेक करना है कि मर्जीवा बनते हैं, जीरो बनते हैं ना, तो हमारी चलन पहले जैसी नहीं होनी चाहिए। उसको खास हमको चेक करना है। पुराना संस्कार नहीं होना चाहिए, पुराना हमारी चाल ढाल नहीं होनी चाहिए, पुराना हमारा बोलने का लहजा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ, मतलब रहन सहन सब तो हमको बदलना है, क्योंकि सब खराब हो जाता है हमारा। कोई तो बिल्कुल भूल जाते हैं। बाबा कहते फिर चलन ऐसी हो जाती है जैसे वो पहले थे। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है,
है ना। बाबा हमको समझाते तो अच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर निकले सारा क्लास, फिर वही दुनिया, फिर वही काम धंधे धोरी, फिर वही घर का खाना बनाना, और फिर वही दुनियावी बातें फिर से हो जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए, सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। सर्विस का, सेवाओं का तो हमें शौक रहना चाहिए, सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, सबको पैगाम देने की युक्ति रचे, मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हमको मेहनत करनी है और सबको पैगाम भी देना है। नशे से बताना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। हमको और किसी को याद नहीं करना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना किसी को याद करने से। ना मेरा फायदा, ना उस आत्मा का फायदा, उल्टा और बंधन में बंध गए, क्योंकि जिसको हम याद करेंगे वो भी हमको याद करेगा। ये भी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। याद से याद खिंचती है ना, हम याद करेंगे दूसरा भी हमको याद करेगा। इसीलिए अब यही कोशिश करनी चाहिए हम भगवान को याद करें, तो जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी भगवान को ही याद करेगा। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। ये संदेश सबको देना है। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। इसको बुद्धि में रखते हुए फिर चेक भी करना है कि किसी और की याद तो नहीं आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, लब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र यानी कि लक्ष्मी नारायण जी का चित्र हमारे को अपने साथ सदा रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं और ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे, है ना। एम ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें सामने रखना है और हमें नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन जो है ना बिल्कुल शीतल हो जाएंगे। सर्विस का हमें बहुत शौक रहना चाहिए। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है और बेगर टू प्रिंस बनाना है। तो सर्विस का हमको बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सेवा करनी है और बेगर टू प्रिंस बनाना है। सतगुरु जी का वरदान। कर्मों की गति को जान। कर्मों की गति को जान। गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति है ना, तो कर्मों की गति को जानकर गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता
मास्टर सुखकर्ता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान दो, उन्हें वरदान दो। खुद सुविधाएं मत लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति और सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। कर्मों की गति, इसको जानकर गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता, मास्टर सुखकर्ता भव। बाबा कहते हैं अब हमेशा थोड़ी अपने लिए ही खाली थोड़ी पुरुषार्थ करते रहना है कि हमें जो कहा जा रहा है वो बाप समान हमको बनना है। बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है, शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है, रहम दिल बनना है, परोपकारी बनना है। ये सब हमको करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अभी तक अपने ही जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। अब तो हर एक के कर्म की गति को जानकर गति सदगति देने का फैसला करो, उनको मुक्त करो, दुआएं दो, उनको शांत हो जाए उनके चित्त, सब एक दूसरे को स्वीकार कर लें। नहीं तो शिकवे शिकायतों से भरे हुए हैं सब एक दूसरे के साथ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हम सोच कर बोल कर कर्म करके एक दूसरे के बंधनों में बंध जाते हैं। खतरनाक कार्य करते हैं हम लोग कि जान न पहचान, जिसके लिए भी हम कुछ करते हैं बोल जाते हैं वह हमको पता ही नहीं भैया हम बंधन में बंध गए हैं। तो बाबा कहते हर एक के कर्म की गति को जानो, गति सदगति देने के अब फैसले करो। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का अब तुम पाठ बजाओ, दुखों को हरो और सबको सुख दो। अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को समाप्त करो। दुखी है आत्माएं, अशांत है आत्माएं, उन्हें महादान दो, उन्हें वरदान दो। खुद फैसिलिटीज न लो, खुद सुविधाएं मत लो, अब तो दाता बनकर सबको दो। खुद फैसिलिटीज सुविधाएं मत लो किसी से भी, हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, और ये चक्करों में रहने, अब तो दाता बनकर सिर्फ सबको दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर अगर जैसे कोई सहूलियत होती है ना, तो अगर कोई सैल्वेशन के आधार पर आप स्वयं की उन्नति करते हो और सेवा में अल्पकाल के लिए अगर सपोज करो आपको सफलता मिल भी जाती है सहूलियत लेकर, तो भी बाबा कहते हैं आज आप महान हो ना, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। अब हर दिन थोड़ी सहूलियत काम करेगी। अब दादियां सहूलियत देखती थी क्या? चल पड़ती थी पैदल, और जबकि उन दिनों कितना दूर दूर सब कुछ होता था, वाहन नहीं हुआ करते थे उतने, और आबू में बोलूं बिल्कुल नए नए आए थे, है ना। सेवाएं तो तभी शुरू हुई है ना, तो फिर पहले तो तपस्या थी उनकी, तो कितनी दूर दूर वो लोग जाते थे। तो सैल्वेशन के आधार पर बाबा कहते हैं अगर सपोज करो तुम उन्नति कर रहे हो और सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त भी कर ले रहे हो, तो भी आज आप महान हो जाओगे दूसरों के लिए, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाओगे, क्योंकि कल को सहूलियत नहीं होगी, फिर कर नहीं पाएंगे, फिर मंगते बन जाएंगे। इसलिए अब यहाँ पर फैलाव नहीं करना है, यहाँ पर आराम पसंद हमको नहीं बनना है। अब तो हमको दूसरी आत्माओं की सेवा में हाजिर होना है। करोड़ों की आबादी है, द्वापर युग कलयुग करोड़ों की आबादी है। श्लोक अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है।
अब योगी बनो, योद्धे मत बनो। अगर हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं ना, अनुभूतियां नहीं कर पा रहे भगवान से, तो ये तो युद्ध की स्टेज है, बाबा कहते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम योगी बनो, योद्धे नहीं। आप योग लगाओ, आपको अनुभूतियां होगी। हम योग लगाएंगे बाबा से, हमको अनुभूतियां स्वतः ही बाबा कराएंगे। तो अब योद्धे बनने का टाइम नहीं है, योगी बनने का टाइम है। अव्यक्तिशाली, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। इस देह से अलग मैं आत्मा, कर्म इंद्रियों की करावनहार हूं। विदेही स्थिति, अशरीरी। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति के द्वारा कर्मातीत बने। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति के द्वारा कर्मातीत बने, क्योंकि विदेही बनेंगे, करावनहार बनकर अपने कर्म इंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे, हम कर्मातीत बनते चले जाएंगे। मेरा सारा कार्मिक बॉन्डेज अपने आप सेटल होता चला जाएगा, चुकता होता जाएगा। तो जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति के द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। जब वो विदेही बनकर कर्मातीत बन गए, तो बाबा कहते अगर आप रिगार्ड रखते हो, अगर आप ब्रह्मा जी को लाइक करते हो, तो उनकी अव्यक्त पालना जो इतनी सारी मिली है, उसका रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। मतलब करावनहार बनकर अपने कर्म इंद्रियों से हर कार्य श्रीमत प्रमाण कराओ, तो विदेही बन जाएंगे। सेवा और स्थिति का दोनों का बैलेंस रखो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है। विदेही का मतलब है देह से न्यारा, देह से न्यारी में आत्मा। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ आते हैं। हमारा जो डिफरेंट स्वभाव है, हमारे जो डिफरेंट संस्कार हैं, हमारे जो अंदर कमी कमजोरियां हैं, ये बॉडी के साथ हैं। सोल थोड़ी ऐसी होती है। सोल तो फिर हम सारे के सारे सतोगुणी हो गए। हमारा सबका स्वभाव कैसा हो गया? सतोगुणी हो गया। हमारे संस्कार कैसे हो गए? सतोगुणी हो गए। हम सब परमधाम निवासी हैं, इसलिए सब शक्तिशाली हैं। जब हम नीचे बॉडी में आते हैं, तब हमारा उसका स्वभाव ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा, ये हो जाता है। संस्कार भी हमारे डिफरेंट हो जाते हैं और कमी कमजोरियां भी हमारे अंदर आ जाती हैं। सब देह के साथ है। और देह से न्यारे जब हो गए, सबसे न्यारे हो गए। इसलिए ये जो ड्रिल है ना, ये हमको बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जो भी रूहानी ड्रिल बाबा हमको कराते हैं ना, वो ड्रिल मतलब विदेही बनकर कार्य करो। तो इसलिए ये ड्रिल जो है, ये बहुत सहयोग देगी। इसमें बाबा कहते सिर्फ क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए। इधर उधर दिमाग न जाए, कंट्रोल में रहे। तो जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति के द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्स जो है विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। सेवा भी करो, स्थिति भी विदेही हो। विदेही माना देह से बिल्कुल न्यारा, आत्मा। स्वभाव संस्कार कमजोरियां ये सब देह के साथ है। और देह से न्यारे हो गए, आत्मा बन गए, तो सबसे न्यारे हो गए। इसलिए ये जो ड्रिल है, ये बहुत सहयोग देगी। बार बार विदेही बनना है ना, देह से
उपराम होना, देह से न्यारा होना और सेवा और स्थिति का बैलेंस रखना। ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर चाहिए। हमको क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मीठे परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्मा है सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।